Hey guys, welcome to Fusion Coding. So today's topic is scoping of variables in JavaScript. तो बेसिकली हम जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर स्कोपिंग का एक टॉपिक आता है और ये इंटरव्यूज़ में भी बहुत बार पूछा जाता है कि आप स्कोपिंग के बारे में बताइए कि वेरिएबल्स की स्कोपिंग को आप कैसे यूज़ करते हैं और क्या मतलब है इसका। तो मैं आपसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में बात करूंगा जिससे आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि स्कोपिंग क्या होती है। तो मैं अगर आपको इसकी एक डेफिनेशन बताऊं कि स्कोपिंग क्या है, तो स्कोप इन जावास्क्रिप्ट दैट रेफर्स टू द करंट कंटेक्स्ट ऑफ द कोड, राइट। जावास्क्रिप्ट के अंदर यह कोड के करंट कंटेक्स्ट को रेफर करता है जो कि वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी को निर्धारित करता है। दैट इज स्कोपिंग ऑफ वेरिएबल्स। वेरी सिंपल कि स्कोप इन जावास्क्रिप्ट रेफर्स टू द करंट कंटेक्स्ट ऑफ द कोड जो कि वेरिएबल एक्सेसिबिलिटी को निर्धारित करता है। दैट इज स्कोपिंग ऑफ वेरिएबल्स। अब इसके अंदर दो तरह की हमारी स्कोपिंग होती है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कोपिंग की बात सुनते हैं तो दो तरह के स्कोपिंग होती है इसके अंदर। एक तो ग्लोबल स्कोप और एक लोकल स्कोप, राइट। मैं यहीं पे आपको कंसोल में सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, राइट। तो इसी के अंदर हम करके देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो ये दो तरह के हमारे मेथड्स, इसके अंदर दो तरह के टाइप्स होते हैं इसके अंदर स्कोप के। वन इज़ ग्लोबल एंड सेकंड इज़ लोकल। तो ग्लोबल क्या है? जो कि ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर की जाती है, मतलब किसी ब्लॉक के बाहर हम डिक्लेयर करते हैं, वो ग्लोबल स्कोप कहलाता है। और अगर हम किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल स्कोप कहलाता है। वेरी सिंपल डेफिनेशन, राइट। हम चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, इससे आपको और क्लियर विजिबिलिटी आएगी कि ग्लोबल स्कोप क्या है और लोकल स्कोप क्या है। स्कोपिंग ऑफ वेरिएबल आपकर उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ग्लोबल और लोकल की आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, राइट। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, एक ग्लोबल वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। मैं इसका नाम कुछ ऐसा देता हूँ, वेर नेम इज इक्वल टू, और इसे मैं यहाँ पर ग्लोबल ही बोल देता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो ये मैंने एक यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब सिमिलरली मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा विद द सेम नेम, राइट। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा और इसी नाम के साथ, जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया नेम, मैं उसी नाम को ही यूज़ करूँगा फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन लॉग नेम, राइट। इसी नाम के मैं एक लोकल वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लोकल वेरिएबल, राइट। और मैं इस फंक्शन के अंदर अब इस कंसोल करवाता हूँ इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल का नाम, राइट, कंसोल डॉट लॉग नेम। मैं इसे एंटर करता हूँ। अब मैं तीन चीज़ें यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा, बहुत ईजी है ये चीज़। मैंने सबसे पहले यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग नेम। अब सेकंड मैं यहाँ पर कंसोल नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, राइट। अब सेकंड थर्ड लाइन में यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ दोबारा से नेम। तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखिए, मैंने जब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम सबसे पहले किया तो इसने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करके दिया। मैंने जब यहाँ पे इसके सेकंड लाइन में लॉग नेम फंक्शन को कॉल किया तो इसने यहाँ पर लॉग नेम फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर इसने जाकर देखा नेम तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल है, तो इसने यहाँ पे इसे कंसोल किया तो यहाँ पे वैल्यू आई हमारी लोकल वेरिएबल, राइट। और थर्ड मैंने फिर से एक कंसोल डॉट लॉग नेम लिखा तो इसने यहाँ पे फिर से मुझे यही जो ग्लोबल वेरिएबल बनाया था उसे यहाँ पर प्रिंट कर दिया, राइट। तो आपको यहाँ पे एक साफ क्लियर चीज़ समझ आ रही होगी, जो लोकल वेरिएबल होते हैं दैट दीज आर द फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल, राइट। जो हमने लोकल वेरिएबल जो डिक्लेयर किया इसके अंदर ये फंक्शन स्कोप्ड हैं, राइट। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ से आपकी एक और टॉपिक क्लियर होगा कि वैर कीवर्ड के मैं आगे आगे जब बढ़ूंगा तो आपके साथ लेट और कॉन्स्ट का भी यूज़ करूंगा। तो इसके अंदर आपका एक और टॉपिक ये क्लियर होगा कि लेट, कॉन्स्ट और वैर में क्या डिफरेंस है। तो वैर कीवर्ड का जब भी आप यूज़ करते हैं तो ये हमेशा फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल रहते हैं, फंक्शन स्कोप्ड होते हैं हमेशा जब भी आप वैर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और जब भी आप जैसे किसी लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं, राइट। ऐसा क्यों है, हम एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं
कि यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा समझ आया कि जो लोकल स्कोप्ड है वो लोकल वेरिएबल हो जाता है, और जो बाहर की तरफ है जो लोकली भी हम एक्सेस कर सकते हैं और बाहर ग्लोबली तो एक्सेस कर ही रहे हैं, तो वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है, राइट। मैं इसे अब लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करके दिखाता हूँ, उससे भी आपको एक और अच्छे से समझ आएगा लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड क्यों है और ये वेर कीवर्ड जो है ये फंक्शन स्कोप्ड क्यों है। इससे आपको ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक लेट कीवर्ड का यूज़ करके एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट क्या नाम रखें, name1, राइट। तो मैं इसका भी नाम यहाँ पे ग्लोबल रख देता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक लेट कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, राइट। अब सिमिलरली एक और वेरिएबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ कुछ इस तरह का, वेर इज़ वैल्यू, और मैं इसको यहाँ पे पास करता हूँ ट्रू, राइट। अब धैर्य रखिए, आपको समझ आएगा ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ इज़ वैल्यू, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ सेम नाम के साथ जो मैंने यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर किया, name1, और मैं इसके अंदर अब वैल्यू पास कर देता हूँ लोकल, राइट। और मैं इसके अंदर कंसोल करवाता हूँ console.log सिंपल name1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इन इफ ब्लॉक वाइल यूजिंग लेट कीवर्ड, राइट। इसको कॉपी क्यों नहीं हो रहा ये, तो ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और सिमिलरली मैं इसे यहाँ पे बाहर भी कर देता हूँ, वैल्यू इन आउटसाइड वाइल यूजिंग लेट कीवर्ड। अब मैं अगर इसे एंटर करूँ तो देखते क्या रिजल्ट आया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू इन इफ़ ब्लॉक वाइल यूजिंग लेट कीवर्ड, तो यहाँ पे इसने क्या किया, जब इफ़ ब्लॉक को ये रन करने गया लेट कीवर्ड के केस में, इसने देखा लेट name1 इज़ लोकल, राइट। तो इसने यहाँ पे लोकल प्रिंट किया। सिमिलरली अगर अब ये आउटसाइड में जब इसने देखा इस name1 वेरिएबल को, तो इसने यहाँ पे ग्लोबल प्रिंट किया, जो कि यहाँ पे ग्लोबली हमारा डिक्लेयर्ड था। अब सिमिलरली हम इसे वैर के साथ करके देखते हैं, तो आपको बहुत सही अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं सिमिलरली यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वैर name2, राइट। और इसका नाम देता हूँ लोकल 2 दे देता हूँ, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा अगर मैं सेम चीज़ें लिखता रहूँगा। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर इस वैल्यू में ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो मैं इस वैल्यू का ही यूज़ करता हूँ, इफ़ इज़ वैल्यू, राइट। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली वैर कीवर्ड का यूज़ करके सेम नाम मैं दूंगा यहाँ पर, और मैं इसका नाम दे देता हूँ लोकल 2, सॉरी इसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा ग्लोबल 2, राइट, क्योंकि ये ग्लोबल 2 है। और मैं यहाँ पे console.log, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ पूरा लिखने की बजाय। तो एक ये लिख देते हैं, यहाँ पे ये वैर कीवर्ड हो जाएगा, राइट, और ये name2 हो जाएगा। और सिमिलरली मैं एक यहाँ पे बाहर लिख देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पे वैर हो जाएगा, और यहाँ पे name2 हो जाएगा, राइट। अगर मैं आप इसे एंटर करूँ तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट इज़ हियर वैल्यू इन इफ ब्लॉक वाइल यूजिंग वैर कीवर्ड लोकल 2 एंड आउटसाइड वाइल यूजिंग वैर कीवर्ड लोकल 2। तो अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि वाई लेट इज़ अ ब्लॉक स्कोप्ड एंड वैर कीवर्ड इज़ अ फंक्शन स्कोप्ड, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप इफ़ ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो वैर कीवर्ड क्या करता है, वैर कीवर्ड के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वैर कीवर्ड अगर आपने ऊपर सेम नाम से डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल, तो वो उसी वेरिएबल को ओवरराइड कर देगा यहाँ पर,
इसने इसे बेसिकली यहाँ पर ओवरराइड कर दिया जब इसे इफ़ ब्लॉक दिखा तो इसने यहाँ पर क्या प्रिंट किया, लोकल 2 एंड लोकल 2। बट लेट के केस में ऐसा नहीं हुआ। लेट के केस में क्या हुआ, जब इसने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ग्लोबल और एक वेरिएबल यहाँ पे इफ़ ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया। बट जब ये इफ़ ब्लॉक के केस में चला तो इसने यहाँ पर सिर्फ लोकल दिखाया, और जब ये बाहर की तरफ चला तो इसने यहाँ पे इसे ग्लोबल दिखाया। तो दैट्स वाई लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड आर दी ब्लॉक स्कोप्ड एंड वेयर कीवर्ड इज़ अ फंक्शन स्कोप्ड, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि कंसोल करवाया था तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि आपको समझ आए कि यहाँ पे आपने देखा मैंने जब पहले नेम कंसोल करवाया तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल आया, जो कि ऊपर मैंने यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है। और जब इसने फंक्शन को कॉल किया तो इसने अंदर नाम को देखा तो इसने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया। बट इसने जैसे ही यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम दोबारा से किया तो इसने वैल्यू को चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि वेयर कीवर्ड इज़ अ फंक्शन स्कोप्ड कीवर्ड, राइट। एंड लेट एंड कॉन्स्ट आर दी ब्लॉक स्कोप। अगर आप ब्लॉक के अंदर किसी ब्लॉक के अंदर वेयर की वैल्यू को ओवरराइड कर रहे हैं तो वो ओवरराइड हो जाएगी। तो दिस इज बेसिक difference between the global scope and the local scope, and this is the scoping of variables। और ये आपसे बहुत बार इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कोपिंग क्या होती है, ग्लोबल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप क्या है, और लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप क्या है क्यों है, और वेयर फंक्शन स्कोप क्यों है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।